हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है निर्मला फूड रेसिपी में। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल साबूदाना के बर्फ़ी। आप इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं किए हैं तो भी आप इसे बनाकर खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। साबूदाना की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप साबूदाना। तो ये मीडियम साइज़ का साबूदाना लिए, एक इससे बड़े होते हैं और एक इससे छोटे होते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक किचन का तौलिया लेंगे, पानी निचोड़ लिए हैं। अब इसके ऊपर हम सारे साबूदाना को डाल देते हैं और इसे हम गीले तौलिए से इसे पोंछ लेते हैं। इसके ऊपर जो वाइट पाउडर की तरह रहता है वो अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे। तो साबूदाना को हम अच्छे से गीले तौलिए से साफ़ कर लिए हैं और अच्छे से ये साबूदाना साफ़ भी हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारे साबूदाना को हम कटोरी में निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे साबूदाना नरम हो गए क्योंकि हमने इसे गीले तौलिए से साफ़ किए हैं। अब इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। साबूदाना रोस्ट करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे एक पैन। अब पैन गरम होते ही अब इसमें हम डाल देंगे साबूदाना। अब साबूदाना को लगातार मीडियम आंच पे चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे साबूदाना को लगातार मीडियम आंच पे चलाते हुए इसे हमने रोस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाला ये बिना रोस्ट किया हुआ है और ये रोस्ट किया, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। अब इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम कुछ दाने लेंगे। अब साबूदाना कुछ दाने इस पर हम रखेंगे और इस तरीके से चूर के देख सकते हैं हल्का सा इसे चूरने से ये आराम से चूर हो रहे हैं। तो अच्छे तरीके से साबूदाना रोस्ट हो गए हैं। अब ये पे हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम साबूदाना को ठंडा होने देते हैं। तो जब तक हमारे साबूदाना ठंडे हो रहे हैं, अब यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल। अब इसी में हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमने दूध लिए हैं 2 कप। तो ये पहले से बॉयल किया हुआ है और ये ठंडा है। तो इसका मलाई हमने ऊपर से निकाल लिए थे। अब इसी में हम डालेंगे मलाई। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच मलाई लिए हैं। तो ये दूध वाला मलाई है, तो इसको हमने फेंट कर लिए हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं। अब बर्फ़ी में मावे का टेस्ट लाने के लिए अब इसमें हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं। अब इसे हम आधा दूध में पहले डालेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम मिक्स कर लिया। अब जो भी बचा हुआ है मिल्क पाउडर उसे डाल देते हैं। आप कोई सा भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम ढककर साइड में रखते हैं। तो जब तक हमारे साबूदाना भी ये ठंडे हो गए हैं, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लिए हैं। अब इसे हम सारे साबूदाना को डाल देते हैं। अब इसे हम ढक्कन लगाकर बारीक से पीस लेते हैं। यहाँ पे हम साबूदाना को पीसकर इसे पाउडर बना लिए हैं। अब इसे हम छान लेते हैं। तो इसमें जो भी छोटे छोटे टुकड़े रह गए होंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक छलनी ले लिए हैं। आप चाहे तो आटा जिससे चालते हैं आप वो भी छलनी ले सकते हैं। अब इसे हम छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बारीक से पिस गए थे। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब चूल्हे पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जबकि हम दूध इसमें डालेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब कढ़ाई में डालेंगे घोला हुआ दूध। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे दूध में बॉयल आने देते हैं। यहाँ पे हाई फ्लेम पे दूध में बॉयल आ गया है। अब यहाँ पे गैस को हम लो कर देते हैं। अब इसे हम लो मीडियम पे गाढ़ा होने तक दूध को हम बॉयल करेंगे। जब तक ये दूध पूरी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक इसे हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे मीडियम आंच पे दूध को हम गाढ़ा होने तक पका लें। तब देख सकते हैं पहले से काफ़ी ये गाढ़े हो गए हैं। अब यहीं पर हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हम आधा कप चीनी लिए हैं। अब इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पे
इसे हम दूध में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। इसे हम जब तक चलाएंगे, जब तक ये चीनी घुल नहीं जाती तब तक हम इसे चलाएंगे। तो यहाँ पे चीनी घुल गया तो दूध पहले से पतले भी हो गए हैं। तो मीठा अपना अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी और हमें गाढ़ा करना है, क्योंकि हम चीनी डाले तो ये दूध पतला हो गया। अब इसे हम दूसरे साइड रख देते हैं गाढ़ा होने के लिए। तो यहाँ पे दूध को हम दूसरे साइड रख दिए हैं। अब इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब एक साइड चलाएंगे पैन। तो यहाँ पे पैन गरम हो गया। अब इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे घी गरम हो गया। अब इसी में हम डालेंगे पिसा हुआ साबूदाना, डालकर इसे हम भून लेते हैं। साबूदाना तो पहले से भुना हुआ है, तो थोड़ा सा भूनेंगे मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेते हैं। अब यहीं पे हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ पे हम बादाम लिए हैं। बादाम 10 से 12 बादाम को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसी के साथ भून लेते हैं। ये अच्छे से ये भून भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काजू नहीं था, तो हम काजू नहीं डालें। अगर आप जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो इसे हम 2 मिनट मीडियम आंच पर इसे भून लेते हैं घी के साथ। बीच बीच में हम दूध भी चला लेंगे। तो यहाँ पे दूध भी गाढ़े हो गए। तो 2 कप दूध में यहाँ पे 1 कप दूध जितना बचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ये गाढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पे घी में भी अच्छे से पिसा हुआ साबूदाना भी भून गया है। अब इसी में हम डाल देते हैं गाढ़ा किया हुआ दूध। अब इसे हम सारे दूध को डाल देते हैं। अब दूध डालकर हम लगातार इसे चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए तरीके से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले से ये काफ़ी गाढ़े होते जा रहे हैं। अब यहीं पे हम डालेंगे इलायची। तो यहाँ पे हम 4 इलायची, हरी इलायची को इसे उखली में चूर कर इसे हम लिए हैं, इसका बीज को। अब इसी को हम डालकर अब मिक्स कर लेते हैं। दूध डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लिए। तब देख सकते हैं काफ़ी ये गाढ़े भी हो गया है, ये जमने लायक हो गया है। अब यहीं पे हम गैस को बंद कर देते हैं। अब देख सकते साइड साइड भी ये घी छोड़ने लग गया है। बर्फ़ी जमाने के लिए हम यहाँ पर एक थाली लिए हैं। अगर आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे में जमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे घी लगा देंगे। तो जब हम बर्फ़ी काटेंगे तो अच्छे से ये निकल जाएंगे। तो हम चारों तरफ से ग्रीस कर लिए हैं घी से। अब थाली में हम सारे इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे सारे हम थाली में निकाल लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं चारों तरफ फैला के। तो अच्छे से हम चम्मच से सेट कर दिए हैं थाली में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ बादाम। अगर आपके पास पिस्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से हम चम्मच से इस तरीके से दबा देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसे हम काटेंगे। अब इसे रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो ये पूरी तरीके से ठंडे भी हो गए और अच्छे से ये सेट भी हो गया। अब इसे हम काट लेते हैं। आप किसी भी आकार में इसे काट सकते हैं। तो इसे यहाँ पे हम बर्फ़ी के शेप
इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे सारे साबूदाना को बर्फी को हम इस तरीके से चरखुट चरखुट काट लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बनके तैयार हो गया है साबूदाना की बर्फी। आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। आप इसे नवरात्रि में इस तरीके से बनाइए और खाइए। आप चाहे तो बिना व्रत में इसे बनाकर खा सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे तोड़ के दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।